गांव चंद्रगढ़ अपनी विचित्र मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ हर नवरात्रि एक अजीब घटना घटती। गांव की कोई न कोई लड़की अचानक गायब हो जाती। बुजुर्गों का कहना था कि यह नवरात्रि का श्राप है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह श्राप क्या है और क्यों सिर्फ लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। इस बार नवरात्रि पर गांव के साहसी युवक अर्जुन ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उसने गांव की सबसे पुरानी गुफा में जाने का फैसला किया, जहां लोग जाने से डरते थे। कहा जाता था कि वहां देवी कालिका का कोई प्राचीन रहस्य छिपा है। गुफा के भीतर का रहस्य। गुफा के अंदर अर्जुन को दीवारों पर बनी विचित्र आकृतियां दिखीं, जो कुछ संकेत दे रही थीं। अचानक एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई, जो गांव में कभी किसी को नहीं दिखी थी। उसने अर्जुन से कहा, जो तुम खोज रहे हो वह शक्ति और पाप का संगम है। हजारों साल पहले यहाँ एक तांत्रिक ने मां दुर्गा के 9 रूपों को पाने के लिए एक अभिशप्त यज्ञ किया था, लेकिन वह अधूरा रह गया। अब हर नवरात्रि वह अधूरी शक्ति गांव की एक लड़की को खींच लेती है। अर्जुन ने पूछा, तो इसे रोका कैसे जा सकता है? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, शक्ति को शक्ति से ही हराया जा सकता है। केवल कोई ऐसा ही साहसी इंसान इसे रोक सकता है, जो मां दुर्गा की शक्ति को सच्चे मन से पुकारे। अर्जुन ने गांव की सबसे पुरानी चंडी मंदिर में जाकर मां दुर्गा की साधना की। जैसे ही अंतिम रात आई, एक भयावह अंधड़ उठा और गुफा के भीतर से एक परछाई निकली। एक विशाल तांत्रिक आत्मा, जो गांव की एक लड़की को घसीट कर ले जा रही थी। अर्जुन ने अपनी पूरी आस्था और साहस से देवी का आह्वान किया। अचानक मां दुर्गा के 9 रूप प्रकट हुए और तांत्रिक आत्मा पर प्रहार किया। एक तेज प्रकाश फैला और वह श्रापित आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो गई। अगले दिन पहली बार नवरात्रि के बाद गांव में सभी लड़कियां सुरक्षित थीं। बूढ़ी औरत कहीं गायब हो चुकी थी और गुफा भी रहस्यमय तरीके से बंद हो गई थी। गांव वालों ने अर्जुन को देवदूत मान लिया, लेकिन उसे पता था कि यह सब मां दुर्गा की कृपा से संभव हुआ था। तभी से हर साल चंद्रगढ़ में नवरात्रि को विजय पर्व के रूप में मनाया जाने लगा, जहां सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि साहस की भी पूजा की जाती है।